यूएई में, यानी कि एक मुस्लिम देश में, जैसे मैंने कहा कि एक भव्य मंदिर जो बनकर तैयार है, उसकी पहली झलक मंदिर के अंदर से आपको रिपब्लिक भारत पर मैं दिखा रही हूं। ये तस्वीर जरा देख लीजिए। ये जो नक्काशी है, मैं इसी का जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर जो कारीगर हैं, अलग अलग देशों के कारीगर यूएई में, जिन्होंने इसको तैयार करके यहाँ पर असेंबल किया, क्योंकि ये नक्काशी भारत में हुई, उसके बाद ये यहाँ पहुंची और फिर यहाँ पर फिनिशिंग हुई है। तो ये जरा जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये अलग अलग जो दृश्य इसमें उकेरे गए हैं, जो स्वामीनारायण संप्रदाय है उसके भी तस्वीरें, इसी के साथ साथ कहीं रामायण के प्रसंग हैं, तो कहीं ये जो स्वामीनारायण संप्रदाय है उनके जो अपने साधु हैं उनकी तस्वीरें उकेरी गई हैं। ये इस वक्त भव्य मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। परवेश जी, वो दिखा दीजिए इस मंदिर का। बहुत से लोग, क्योंकि आपको हमने राम मंदिर की भी तस्वीरें अयोध्या से दिखाई थी, तो उससे तुलना शायद कर रहे हो बहुत से लोग जो आज इस मंदिर को देख रहे हैं, और इस तुलना को आप इस तरह से भी सही मानिए कि यहाँ जो राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और उस वक्त में अयोध्या में थी, वहां से आपको तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर भी जिस तरह से बीच का एक गुंबद है, कुछ इसी तरह का गुंबद है जो इस वक्त आप यहाँ के बीएपीएस मंदिर में आप देख सकते हैं। और सामने जो मूर्तियां हैं, ये एक बार जरा दिखा दूं। सामने जो मूर्तियां आप देख रहे हैं, उनको अभी तक उनके ऊपर एक चादर चढ़ी हुई है। आपको याद होगा कि जिस तरह राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले आंखों पर पट्टी थी, उसी तरह से यहाँ मूर्तियों पर अभी चादर है। इनको अभी खोला नहीं गया है और ये मंदिर में स्थापना के बाद खुलेंगी। तो ये एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शहजाद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो सनातन जो एक सफर शुरू किया है वो अयोध्या में थमा नहीं है, वो यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें मंदिर को मानने की आस्था के साथ साथ दूसरे के धर्म की आस्था को मानना भी है, जो यूएई भी बता रहा है। यही तो चीज दो देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ करती है। देखिए, चाहे वो राम मंदिर हो या चाहे वो ये स्वामीनारायण मंदिर हो, ये केवल और केवल आस्था के नहीं बल्कि ये हमारे राष्ट्र चरित्र के मंदिर बन जाते हैं। इसीलिए इनको केवल एक धर्म से सीमित रखना नहीं होगा ठीक। ये हमारी संस्कृति, हमारे राष्ट्र चरित्र, राष्ट्र चेतना और राष्ट्रीय विश्वास और राष्ट्रीय कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के प्रतीक बन जाते हैं, प्रगति और आधुनिकता के भी प्रतीक बन जाते हैं। इसीलिए इनको व्यापक दृष्टि से देखना होगा। दूसरी बात मैं कहूँगा, देखिए कितनी विडंबना की बात है। अभी आप कह रही थी कि सभ्यताओं का मिलन होता है तो ध्वज किस प्रकार से लहराता है, वहाँ पर भी लहरा रहा है मानवता का ध्वज और यहां पर भी लहरा रहा है। परंतु देखें ना किस प्रकार की स्थिति थी कुछ वर्षों पहले 1950s में, जब सऊदी के राजा काशी आए थे, तो ये प्रसंग है, आप देख लेना, नेहरू जी ने बहुत सारी चीजें पर्दे में ढक दी थी, हिजाब उड़ा दिया था। आज हम लोग अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व करते हैं तो कोणार्क का काल चक्र भी दिखाते हैं और सनातन का मंदिर भी बनाते हैं, तो ये गर्व है। परंतु देखिए, आज भी संघर्ष वाली मानसिकता वाले वो लोग हैं जो कहते हैं सनातन को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। मैं ये भी बताऊं कि इस वक्त, क्योंकि मैं मंदिर के अंदर हूं, अपने दर्शकों की एक उत्सुकता को भी मैं समझ सकती हूं, क्योंकि वो इस मंदिर के भी दर्शन शायद उसी उत्सुकता के साथ कर रहे हैं जैसे उन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए। और यहाँ ये देखिए, कृष्ण भगवान अपने सुदर्शन चक्र के साथ, ये तस्वीर भव्य है। और यहाँ पर खड़े हुए मैं अगर इस बात की अनुभूति करूं कि मैं भारत में किसी मंदिर में हूं तो शायद अलग गलत नहीं होगा, क्योंकि उसी तरह से जैसे हमारे पत्थरों को उकेर कर भव्य मंदिर हिंदुस्तान में, भारत में बने हैं, कुछ उसी तरह से ये बने हुए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर प्रभु अपने सुदर्शन चक्र के साथ विराजमान है और ये भगवान विष्णु का जो रूप उकेरा गया है। यहाँ पर देखिए जगन्नाथ भगवान, अलग अलग विष्णु के रूप यहाँ पर उकेरे गए हैं। जगन्नाथ भगवान यहाँ विराजमान है, कृष्ण सुदर्शन चक्र के साथ विराजमान है। ये खूबसूरती आप समझिए कि एक सभ्यता को न सिर्फ सभ्यताओं को जोड़ने में इस मंदिर का रोल है। मैं आज उस राजनैतिक और उस कूटनीतिक पहल की बात कर रही हूं जिससे इस तरह का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो सकता है, उसको समझना जरूरी है। मैं एक बार जरा एम्बेसडर वोरा आपसे पूछ रही हूँ, जरा बताइए कि कतर के बाद आज जब इस मंदिर में मैं खड़ी हूँ, मैंने कतर पर आपसे बात की, लेकिन ये
क्या सवाल पूछा जाता है कि मोदी ने ऐसा क्या किया है पिछले 10 सालों में? अगर ये रिश्ते प्रगाढ़ हुए तो क्या था, ऐसा क्या किया है? ये भव्य मंदिर बनकर आज तैयार है, क्या इसमें इस सरकार का कोई रोल है, या फिर ये उसी तरह से होता अगर कोई भी सरकार होती? मेरा मानना है, और मैं सच्चे दिल से आपसे कह रहा हूं, कि ये जो पॉसिबिलिटी हुई है इस मंदिर को बचाने की और बनाने की, और हमारे जो नेवल ऑफिसर्स वहाँ से रिहा होके आए हैं, ये मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी का बहुत हद तक इसका श्रेय बहुत हाई लेवल पे हम लोग उनको कंग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने मिलकर बातचीत की। मैम, इसको हम हिंदी में कहते हैं बतख कूटनीति, यानी पानी के ऊपर जो बतख का सिर है आपको लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन नीचे उसके पैर चल रहे होते हैं। तो हम बड़े चुपचाप से डिप्लोमेसी करते हैं, हम शोर नहीं बचाते। चीन होता तो वो कहता मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हम वो नहीं करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब छूट गए हमारे जो नेवल ऑफिसर से, हमने यही कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमने ये नहीं कहा ये डर गया वो डर गया। फाइनली मैं इतना कहूँगा मैम कि ये जो हमारे जो इस्लामिक देश हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, कतार हो, बहरीन हो, कुवैत हो, ये सब भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 21वीं शताब्दी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपका जो आतंकी पड़ोसी है वो 7वीं शताब्दी में वापस जा रहा है। मेरे दोस्त जो पाकिस्तान से भारत आते हैं कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, मैंने कहा अपनी घड़ी को 1400 साल आगे कर लीजिएगा, क्योंकि आप नए दौर में आए हैं, पुराने को भूल जाइएगा। ये सबसे बड़ी चीज है। भारत ने साबित कर दिया है हम मित्र भी हैं, हम विश्व मित्र भी हैं, हम विश्व गुरु भी हैं। हम विश्व गुरु भी हैं, और उसकी पहचान जो है वो पूरे विश्व में एक के बाद एक देखने को मिली है, जिसका एम्बेसडर वोरा जो है वो जिक्र भी कर रहे हैं। और सबसे खास बात है ये तस्वीरें, तो तस्वीरें लगातार सुचरिता इस वक्त दिखा रही हैं आपको अबू धाबी से। वो मंदिर जो पूरे विश्व में एक बार फिर से विश्व पटल पर भारत की जो छवि है उसे और ज्यादा मजबूती देता हुआ नजर आएगा। और खासतौर पर इन तस्वीरों को आप देखिए, और सबसे बड़ी बात यह कि इन तस्वीरों को आप देखिए, इसमें पूरी नागर शैली में जिस तरीके से अभी हाल ही में अपने अयोध्या में देखा है प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाया गया, वैसी ही बिल्कुल शैली, नागर शैली जिसे कहते हैं, उस पर मंदिर को जो है बनाया गया है। ना सिर्फ भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय जो छवि है वो पूरी तरीके से इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई है। हमने प्रभु श्री राम के राम दरबार को अयोध्या में न सिर्फ देखा है, बिल्कुल वैसी ही जो मेरे पीछे आप राम दरबार देख रहे हैं, प्रभु श्री राम और सीता मैया यहाँ विराजमान है, और हनुमान जी किस तरह से अपने आराध्य के साथ अपने प्रभु श्री राम के चरणों में विराजमान है, वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी तो आपको ये भी पता है कि जो उसका ऊपर का तला है वहां पर एक राम दरबार बनकर तैयार होगा, लेकिन यहाँ तो प्रभु श्री राम विराजमान है, और इसी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। तो सोचिए कि जो भावनाओं का एक ज्वार है, जो भक्त महसूस करते हैं, वो किस तरह से इस मंदिर के बाद यहाँ पर यूएई में रह रहे भारतवंशी महसूस करेंगे। क्योंकि अभी तक जैसा मैंने कहा, अबू धाबी का ये पहला हिंदू मंदिर है जो इतने भव्य तरीके से बना है कि यहाँ पर जो लोग आते थे, प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो वो ग्रैंड मॉस्क गए थे। अब सोचिए कि यहाँ पर उसके बाद शेख जायद ने कैसे जमीन दी और इस मंदिर को यहाँ पर खड़ा किया। मैं एक बार ये बस जरूर पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर जिस तरह से एक मंदिर बनकर तैयार है, कर्नल सिंह, मुझे ये जरूर पूछना है कि यहाँ एक मंदिर की जब हम तस्वीर देखते हैं तो सिर्फ ये एक मंदिर नहीं है, दो देशों के बीच के रिश्तों की तो हम बात करते हैं, लेकिन क्या ये एक संदेश बाकी देशों के लिए भी है? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के समय में एक देश जिस तरह के कूटनीतिक रिश्ते बनाता है उससे उसकी वैश्विक रूप से पहचान होती है। कर्नल सिंह। सुचारिता, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरीके से आज हम आपको देख रहे हैं, द वे यू आर रेडिएटिंग लाइट, आपके चेहरे पर से वो खुशी जाहिर हो रही है, वो लाइट दिख रही है कि आप खड़ी कहाँ हैं, आप मेरी एम्बेसडर हैं,
पब्लिक की एम्बेसडर हैं उस मंदिर में जो आप अटेंड कर रही है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप वापस भारत ज़रूर आ जाइएगा, उस मंदिर में मत बस जाइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके जोश से, आपका चेहरा देखकर कि आप वहीं रुकने के चक्कर में हैं। जहाँ तक बात आती है रिलेशंस की, देखिए रिलेशंस जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये अपने आप काम करता है। चाहे वो कतर से ले लीजिए, सऊदी अरेबिया से ले लीजिए, चाहे आप यूएई से ले लीजिए। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप इसको किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। लोगों ने कहा था एक टाइम के श्रीलंका में प्रॉब्लम है चाइना की वजह से, आप देख लीजिए श्रीलंका कहाँ वापस भारत की गोद में आ गया। लोगों ने कहा था नेपाल में भी चाइना का इंटरफेरेंस हो गया, चाइना से देखिए कर्नल सिंह, मैं बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर मंदिर में हूँ और मंदिर में आपको बताऊं कि इस वक्त बहुत सारी आवाजें गूंज रही हैं क्योंकि बहुत से लोग यहाँ मंदिर में हैं इस वक्त। लेकिन यहाँ से दुष्यंत जी मुझे माफ कीजिए क्योंकि यहाँ पे तस्वीरें दिखाने में मैं थोड़ी बहुत देर में आपके पास आई हूँ, लेकिन वहां से तो जय सिया राम बहुत बार बोला है, आज यहाँ यूएई से जय सिया राम आपको कर रही हूँ। जय सिया राम, और निश्चित रूप से बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर है। हम सब लोग जब आप स्टोरी बता रहे थे तो हम यही चर्चा यहाँ कर रहे थे, और इसके लिए स्वामीनारायण संप्रदाय को, सभी लोगों को, वहाँ की सरकार को हार्दिक आभार प्रकट कर रहे हैं। मोदी जी का भी आभार, जो कल वहाँ एक शुभ अवसर पे पधार रहे हैं। बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा है, सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सुचेरिता जी, तो आपने जो ये तस्वीर इस वक्त देखी है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान में बैठे भारतीयों के लिए ये आने वाले 2 दिन क्यों महत्व रखते हैं। पहली तस्वीर कल जो ऐलान मोदी की आप देखेंगे, जिसमें तकरीबन 65,000 लोग यूएई से जो भारतवंशी हैं वो नरेंद्र मोदी को देखने के लिए और उन्हें सुनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वो जो गौरव महसूस करते हैं एक भारतीय प्रधानमंत्री ने कैसे उनकी जो उनको एक स्थायित्व यहाँ पर दिया और उनको एक पहचान दी, वो महत्वपूर्ण है। और उसके अगले दिन इसी मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। मैं एक बार फिर से आपको जरा तस्वीरें दिखा देना चाहती हूँ। हनुमान जी के अलग अलग रूप जो आप इस मंदिर में देख पा रहे हैं, यहाँ उकेरे हुए हैं। ये भारत नहीं है, ये एक मुस्लिम देश है, एक मुस्लिम एमिरेट है, ये यूएई है। लेकिन क्या यही रिश्तों की प्रगाढ़ता आज के वैश्विक मंच पर किसी भी देश को सफलता प्रदान करती है और किसी भी देश का नेतृत्व दिखाती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।